Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इनइक्विटीज़ को सॉल्व करने के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। पहले इन स्टेप्स को जान लेते हैं ये क्या हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू हम इन स्टेप्स को समझेंगे। राइट, तो ये सारे स्टेप्स आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इन स्टेप्स में हम एक पॉलिनोमियल इनइक्विटी जो होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझेंगे। राइट, तो देखिए इन पॉइंट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टेक ऑल द टर्म्स इन LHS। इनइक्विटी में जैसे दो साइड्स होती हैं, आपको मैंने बताया था LHS एंड RHS। राइट, यहाँ कुछ भी साइन हो सकता है, बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो आपको सारी टर्म्स को RHS से उठा के कहाँ लेके आना है, LHS में लेके आना है। राइट, सो दिस इज स्टेप नंबर 1। इन स्टेप टू में हमको क्या करना है, नाउ मेक कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री टर्म पॉजिटिव। x की जो मैक्सिमम डिग्री की टर्म है उसको आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। राइट, सारी टर्म्स LHS में आ जाएंगी, राइट साइड में क्या रह जाएगा, 0। तो LHS में जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है, उसमें x की जो सबसे बड़ी डिग्री की टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना है। राइट, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा। राइट, उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आफ्टर दिस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स इन LHS। इसके बाद LHS में जो पॉलिनोमियल है इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं, लीनियर फैक्टर। राइट, ठीक है। इसके बाद देखें, इसमें एक नोट भी डाला हुआ है इस पॉइंट में, क्या है, फॉर ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यू कैन यूज स्प्लिटिंग मेथड टू फैक्टराइज। राइट, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर है इधर LHS में तो उसके लीनियर फैक्टर बनाने के लिए आप जो आपका मेथड होता है स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग फैक्टराइज मेथड, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। राइट, इन नंबर 4, जब इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, नाउ पुट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 एंड गेट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी जो LHS में एक्सप्रेशन था इसके लीनियर फैक्टर आपने बना लिए। राइट, इस तरह से लीनियर फैक्टर आएंगे। इन लीनियर फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 0 के इक्वल पुट करने से जो इसमें वेरिएबल था, जैसे जनरली वेरिएबल क्या होगा, x होगा इनइक्विटीज में। राइट, तो उस x की जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। आई रिपीट इट अगेन, द वैल्यूज एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। राइट, इसके बाद देखिए इसमें भी एक नोट डाला हुआ है इस पॉइंट में, क्या है, समटाइम्स व्हेन ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इजीली, इन दैट केस फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यूज धराचार्य फॉर्मूला। कई बार क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जैसे बात करें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं हो पाएंगे। जैसे आप ऐसे एग्जांपल देखें, x² - x लेस देन इक्वल्स टू 0, ये एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो अब आप इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट स्प्लिटिंग मेथड से। तो उस केस में आप क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको धराचार्य फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। तो डायरेक्ट ही आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड आफ्टर दैट क्या करना है, देखिए पॉइंट नंबर 5, नाउ पुट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर केयरफुली। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पर अरेंज करना है ना, इनके ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब जो वैल्यू कम है वो पहले आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू बाद में आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू बाद में आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू बाद में आएगी। राइट, तो इस तरह से इनका ऑर्डर होगा, वो हम देख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट जो भी आएंगे। राइट, उसके बाद देखिए सबसे राइट साइड में नंबर लाइन पर क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट। सबसे लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। तो इन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को भी आपको नंबर लाइन पर ज़रूर लिखना है। राइट, तो इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद आफ्टर दिस always put plus sign in the right side of the rightest critical point on the number line। तो नंबर लाइन पर जो सबसे राइट साइड का क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके राइट साइड में आपको हमेशा क्या साइन पुट करना है, प्लस। राइट, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, देन पुट नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस अल्टरनेटिवली बिटवीन द अदर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद फिर माइनस प्लस साइंस को आपको अल्टरनेटली रखना है इन क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में, माइनस प्लस इस तरह से। राइट, और ये कब करना है, देखो हम पहले उस केस की बात कर रहे हैं जब फैक्टर्स क्या हो, नॉन रिपीटेड हों। राइट, नॉन रिपीटेड का मतलब लीनियर फैक्टर्स की पावर क्या हो, 1 हो।
जब रिपीटेड पावर होगी किसी फैक्टर की तो उस केस में सॉल्व करने का जो मेथड है, जो साइन स्कीम है सॉल्व करने की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो ये उस केस में बात कर रहे हैं हम जब सभी लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड हों, राइट। तो उस केस में सबसे राइट साइड के क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में प्लस साइन आएगा, देन नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट आपको नंबर लाइन पर लिख देने हैं, राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 6। इन पॉइंट नंबर 7, now if we have less than or less than equal to sign in the inequality, then we make the intervals on the number line containing minus sign। अब देखिए यार इनिक्वलिटी में लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू साइन हो तो आपको नंबर लाइन पर माइनस साइन वाले जो इंटरवल थे, जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल बनाया हुआ है, तो एक माइनस साइन वाला ये इंटरवल बनेगा, राइट। एक माइनस साइन वाला ये इंटरवल बनेगा। तो आपको माइनस साइन वाले इंटरवल बना लेने हैं और उनको यूनियन बना के लिख देना है, वो उस इनिक्वलिटी का सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। Now and if we have greater than or greater than equal to sign in the inequality, then we make the intervals containing positive sign in the intervals on the number line। अगर मान लीजिए इनिक्वलिटी में कैसा साइन हो, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर प्लस साइन वाले इंटरवल आपको बनाने हैं। मीन्स जैसे एक इंटरवल ये आ गया इस एग्जांपल में, एक इंटरवल ये आ गया, एक इंटरवल ये आ गया, एक से ज़्यादा इंटरवल बनेंगे अगर सॉल्यूशन में, तो सबके बीच में हम क्या लगा देंगे, यूनियन साइन लगा देंगे, राइट। तो ग्रेटर देन साइन के लिए प्लस साइन वाले इंटरवल बनाने हैं, लेस देन साइन के लिए या लेस देन इक्वल टू के लिए माइनस साइन वाले इंटरवल बनाने हैं, राइट। अब देखिए लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, इफ़ यू हैव इक्वल साइन इन द इनिक्वलिटी देन क्रिटिकल पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। अगर इनिक्वलिटी में इक्वल साइन भी हो, जैसे यहाँ पे इक्वल साइन है, यहाँ इक्वल साइन है, तो उस केस में जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं इनको सॉल्यूशन में आपको इंक्लूड करना है, राइट। और अगर मान लीजिए इक्वल साइन नहीं हो तो सॉल्यूशन में क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। तो देखिए एक बार फिर से फटाफट से समराइज कर देते हैं हमने क्या पढ़ा। इनिक्वलिटी में सारी टर्म्स को आरएचएस से उठाकर एलएचएस में लेके आओ, एलएचएस में फिर एक पॉलिनोमियल बनेगा। अब वो पॉलिनोमियल 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कितने भी डिग्री का हो सकता है, तो उसको आपको फैक्टराइज कर लेना है, उसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं, राइट। तो लीनियर फैक्टर जब बना लेंगे तो हमने ये माना है इसमें कि जो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, नॉन रिपीटेड हैं, राइट। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो लीनियर फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, जो स्प्लिटिंग मेथड होता है उसको यूज़ करें, लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। उसके बाद पुट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, उससे आपको वेरिएबल x की वैल्यूज मिलेंगी जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में अगर मान लीजिए आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप धराचार्य फॉर्मूला लगा के सीधे ही क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इनको आपको नंबर लाइन पर अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर सबसे राइट साइड के क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में क्या आएगा, प्लस साइन, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। अब अगर इनिक्वलिटी में लेस देन या लेस देन इक्वल टू साइन है तो माइनस साइन वाले इंटरवल बना के लिख दो, एक से ज़्यादा इंटरवल बन रहे हैं तो उनके बीच में यूनियन लगा देंगे। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो प्लस साइन वाले इंटरवल बनाएंगे, एक से ज़्यादा इंटरवल अगर बन रहे हैं तो उनके बीच में यूनियन साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आप इनिक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। इनिक्वलिटी का सॉल्यूशन इस टाइप से लिखा जाएगा, राइट। अभी जो स्टेप्स हैं इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल लेंगे, राइट। तो इनको मिटा देता हूँ मैं। देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा x² - 5x + 6 < 0। अब देखिए इसमें सारी टर्म्स ऑलरेडी पहले ही LHS साइड में है, राइट। x² की जो टर्म है सबसे बड़ी डिग्री की टर्म ये है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये तो इजी वे में फैक्टराइज हो जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 2 x - 3 < 0, राइट। अब देखिए x - 2 को 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स x की वैल्यू क्या आएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो 2 और 3 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ अरेंज दीज 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन 2 3। पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, राइट। इधर सबसे बाद में क्या आता है, इनफाइनाइट। और इधर सबसे पहले क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। फिर आपको जैसा बताया कि राइट साइड के क्रिटिकल पॉइंट के इधर आपको प्लस साइन पुट करना है, फिर देन माइनस फिर प्लस, राइट। अब इनिक्वलिटी का साइन देखिए, लेस देन साइन था तो लेस देन साइन है तो कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, माइनस साइन वाला, ठीक है।
तो इंटरवल बनेगा 2 to 3। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो इसलिए जब आप इंटरवल बनाएंगे तो 2 और 3 को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, मीन्स 2 और 3 के साइड में ओपन ब्रैकेट आएगा। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। अब ऐसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर बना लें 12, है ना। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 12x माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन लेंगे, 4x कॉमन, राइट। तो बनेगा क्या, x माइनस 3, इसमें से -1 कॉमन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए इसको जब 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 1/4। इसको 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा x इक्वल टू 3। तो नंबर लाइन पर 1/4 और 3 में पहले कौन आता है 1/4 देन 3, राइट। ये 1/4 हो गया। फिर इधर इनफाइनाइट, इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, जैसा कि आपको पता है। इधर क्या करना है प्लस साइन पुट करना है, माइनस इधर प्लस, राइट। ग्रेटर देन साइन है तो पॉजिटिव साइन वाले इंटरवल बनाएंगे। एक इंटरवल तो ये वाला बनेगा और एक इंटरवल ये वाला बनेगा। तो देखिए चूंकि यहाँ पे 2 इंटरवल हैं तो दोनों को जब लिखेंगे इनके बीच में यूनियन लिखना पड़ेगा आपको। इधर लिख देता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ये इंटरवल बनेगा माइनस इनफाइनाइट टू 1/4। अब चूँकि इक्वल साइन था तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको सॉल्यूशन में इंक्लूड करना ही होगा। 1/4 यूनियन, दूसरा बन जाएगा 3 to इनफाइनाइट, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हमने 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, राइट। तो देखिए इसके फैक्टर करते हैं 12, तो -4 -3 6x स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे सारी टर्म्स ऑलरेडी हम LHS में ले रहे हैं, ठीक है। अगर टर्म्स LHS में नहीं होंगी तो LHS में लेके आएंगे, और जो सबसे बड़ी डिग्री की टर्म है उसको क्या बनाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो सारे काम हुए पड़े हैं। सबसे बड़ी डिग्री की टर्म पॉजिटिव ही ली है मैंने सारे एग्जाम्पल्स में। अगर मान लो ये नेगेटिव होती तो फिर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होता, राइट। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या -4x माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा 2x, राइट। ब्रैकेट में क्या बनेगा 3x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए यहाँ से क्या आया 1/2, यहाँ से कितना आएगा 2/3। तो 2/3 और 1/2 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है 2/3। 2/3 कितना हो गया 0.6, राइट। और 1/2 कितना था 0.5। तो 2/3 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या साइन है ग्रेटर देन, तो प्लस साइन वाला इंटरवल बनाएंगे, एक तो ये और एक ये इंटरवल हो जाएगा। लेकिन इसमें चूंकि इक्वल साइन नहीं है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। x बिलोंग्स टू, सॉरी ये माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 यूनियन 2/3 टू इनफाइनाइट। ये इसका आंसर बन जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था स्टेप्स में, ग्रेटर देन 0, राइट। अब सबसे बड़ी डिग्री की जो टर्म है वो ये है, ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और साइन चेंज, राइट। इसके देखिए फैक्टर बना लेंगे आप आसानी से। इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 को LHS में लेके आए, फिर हमने x स्क्वायर कोएफिशिएंट को क्या बनाया पॉजिटिव बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए 1 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। तो देखिए अब इनइक्वालिटी का साइन देखेंगे। इनइक्वालिटी का साइन हम ये वाला नहीं देखेंगे, इनइक्वालिटी का साइन कौन सा देखेंगे ये वाला, लास्ट में जो इनइक्वालिटी है उसका साइन देखेंगे, क्योंकि साइन ग्रेटर देन दिया गया था लेकिन बाद में चेंज हो गया था लेस देन। तो हम लेस देन के अकॉर्डिंग ही इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लेस देन के लिए माइनस साइन वाला इंटरवल बनाएंगे ये वाला। अब चूंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ओपन इंटरवल 1 to 2। ये इसका आंसर बन जाएगा, राइट। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी तरह का। हमने लिखा x स्क्वायर
-5x - 2 > 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे आप फैक्टर अगर बनाने की कोशिश करें तो आप डायरेक्टली इसके फैक्टर नहीं बना पाएंगे। देखो क्या आप इसके फैक्टर बना पाएंगे? इसके फैक्टर हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बना पाएंगे। तो इस केस में आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हालांकि इन केसेज में भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए धराचार्य फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो आपको मतलब किससे होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स से। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आने चाहिए, चाहे वो कैसे भी आ रहे हो, चाहे वो फैक्टर करके आ रहे हो, चाहे वो फिर धराचार्य फॉर्मूले से आ रहे हो, ठीक है ना। तो इन एग्जाम्पल्स में भी आप धराचार्य फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो -b मीन्स +5 +√b² 25 -4ac, तो 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन 2a 2। तो ये कितना बन गया? देखो 5 ± अंडर रूट, ये बन जाएगा कितना? 33, राइट। 25 + 8/2। तो देखिए दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे हैं? रियल हैं। तो अब जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे इसका तो पहले कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आएगा? माइनस वाला, 5 - √33/2, राइट। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको इधर लिख देते हैं। देखिए क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला? 5 - √33/2, 5 + √33/2, फिर इधर प्लस माइनस प्लस, इधर माइनस इन्फाइनाइट होगा, इधर प्लस इन्फाइनाइट होगा। इनइक्वालिटी का साइन देखिए क्या था? ग्रेटर देन। तो प्लस साइन वाले इंटरवल बनाएंगे। एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा, राइट। इस इंटरवल को बनाएंगे तो ये बनेगा -∞ टू 5 - √33/2 यूनियन 5 + √33/2 टू इन्फाइनाइट, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं था। तो अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे? आप डायरेक्टली धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखें, x² - x + 1 < 0, ठीक है। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके क्रिटिकल पॉइंट के लिए फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे? धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब आप इसमें धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो x = 1 ± अंडर रूट b² 1 - 4ac 4/2a 2। तो देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू कितनी आ गई? -3, नेगेटिव आ गई, राइट। और ये रूट के अंदर जो वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स रियल तभी आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? पॉजिटिव हो। तो इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए हैं वो सारे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट वाले थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो आपको मैंने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें ये बताया था जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी अगर उसमें x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगी अगर उसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे d नेगेटिव के साथ जो x² का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1 विच इज ग्रेटर देन 0। इसलिए x² - x + 1 दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। यही सीखा था हमने कि अगर d नेगेटिव हो और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू r। अब देखिए इनइक्वालिटी में आपको x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये क्या बने? <0 बने, ठीक है ना। अब <0 तो ये बनेगा ही नहीं कभी भी क्योंकि ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये कभी भी <0 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5 होगा। मीन्स x की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इस एक्सप्रेशन को क्या बनाए? नेगेटिव बनाए। आपको नेगेटिव के <0 के लिए सॉल्यूशन निकालना है तो x की सभी वैल्यूज़ के लिए क्या आया? पॉजिटिव आया। मीन्स x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस एक्सप्रेशन को क्या बनाए? नेगेटिव बनाए। जब ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? नथिंग। नथिंग का मतलब x बिलोंग्स टू 5। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो एक नल सेट होगा, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल साइन होता तब भी इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5 ही बनता।
और अगर मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन होता, यहाँ अगर ग्रेटर देन साइन होता तो उस केस में इसका आंसर क्या बन जाता, x बिलोंग्स टू r बन जाता, राइट। तो ओवरऑल बात ये है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फैक्टर नहीं होते तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको धनाचार्य फॉर्मूला लगाना है, राइट। और अगर मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d नेगेटिव हो तो d नेगेटिव होने पर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और अगर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर का ऑप्शन नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, राइट। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए, सीखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।